हमारे यहाँ इश्क में यार क्या है, अभी मुहर्रम शरीफ आने वाला है। चंद लफंगे लड़के हरी पट्टी बांध के सबसे बड़े आशिक हुसैन यही होंगे। न इनको फजर में देखो, न जोहर में देखो, न असर में, न मगरिब में, न इशा में। हरी पट्टी बांधी, कूद लिए, उछल लिए, मुंह में गुटका है। किसी ने कह दिया बड़े आशिक हुसैन है, इतना मारा जाएगा इन आशिकों को। सामने रख के देखो, होश में आओ, होश में। वो भी किसी की बेटी है और अलग में नहीं, आंगन में खड़े होकर बकता है। दो चार औरतें वो तो खड़ी हो ही जाती है छत पे इधर आधर मजे लेने के लिए। ऐसा शौहर अपनी बीवी को बीवी नहीं बना सकता। उसके घर में वो नौकरानी तो बन के रह सकती है, अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर। उसका एक एक लम्हा उड़ता। खाना नहीं खाती है वो, खा रही है, खाना उसे खा रहा, पानी उसे पी रहा। तुम क्या समझ रहे हो? जिस बाप का खून है उसके बाप को अगर गाली दो तुम उसके कलेजे से लग सकते हो? जिस माँ का खून उसकी रगों में है उसकी माँ को गाली बको, तुम उसके तुमसे उसके कलेजे को ठंडक पहुंच सकती है? जो बहन उसकी सगी बहन है उसको गाली बको, अब फिर तुम कहो मुझे अपनी बीवी से बड़ा प्यार है, तुम्हारी बीवी को मोहब्बत हो सकती है? घर में तुम्हारे नौकरानी तो बन के रह सकती है, बांदी बन के रह सकती है, मगर बीवी बन के नहीं रह सकती। मेरी बात कान खोल के सुन लेना। वरना अगर लड़की वो होती है तुम्हारी जबान अगर ठीक हो तो यही बीबी तुम्हारी खातिर अपने भाई से लड़ जाती है, अपनी बहन से लड़ जाती है, अपने माँ बाप से लड़ जाती है, मगर शौहर को कुछ कहने नहीं देती है। पहले कह देती है अगर मेरा शौहर शादी में आएगा तो मैं आऊंगी, वरना मैं भी नहीं आ सकती। ऐसी ऐसी बीबियां भी है जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वो अपना खून लगा देगी। ऐसी भी तो है। अब तो जमाना ही पता नहीं क्या हुआ। कोई अगर नमाज पढ़ के कोई लड़की एक तस्बीह पढ़ ले तो पूरे ससुराल वाले इसके हाथ का मत खाइयो, ये तो जादू कर करके खिला रही है, ये तो सबको अपना बनाने के चक्कर में है। क्या नजरिया हो गया यार। वो तस्बीह नहीं पढ़ सकती बैठ के, वो बैठ के कोई सूरत नहीं पढ़ सकती। अगर कभी उसने सोचा मेरे शौहर को नजर ना लगे या किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, सूरह यासीन पढ़ के, नमाज पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, पानी पढ़ के अगर पिला दे तो पूरे मोहल्ले में कोई ना कोई कुटनी फैला देगी। उसने तो पढ़ पढ़ के अपना गुलाम बना लिया। गुलाम वो तो गुलाम बना रही है, सबसे पहले अम्मा ही कह देगी। कभी इत्तेफाक से अगर शौहर बीबी की तरफ से कोई बात कह दे तो हाँ तू थोड़ी बोल लिया, ये वो पानी बोल लिया, पानी तेरी कमी थोड़ी है, तुझे तो गुलाम बना लिया, गुलाम। वह बेचारी कहती है या अल्लाह मैं क्या पढ़ूं, क्या करूं, कैसे करूं। तस्बीह छूट गई, कुरान छूट गया पढ़ना। बाज तो ये कह देता है कि बहुत मुल्लानी बन रही है, हर वक्त सुसर भी कह देता, बात हर वक्त मुसल्ले पड़ी रहती है। माहौल बदलो अपना। तो तुम अच्छी लड़की को लाओगे कहां से? जो तुम्हारे घर में आ जाए उसे ही पढ़ने नहीं दे रहे हो तुम। कहां से लाओगे, कहां से? तौबा 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 तौबा। अपनी औलाद को सुधारो, अपने आप को सुधारो। जब भी महफिलों में आया करो, मैंने इसलिए ये बातें बताई हैं, ऐसी महफिल जो बराए इसाले सवाब होती है ना, उसमें पढ़ते रहा करो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये नसीहत की बातें लेके जाया करो ताकि हमारे घर के हालात ठीक हो जाए, हमारा माहौल ठीक हो जाए। समझ में आ रही? तुम किसको चुनोगे? जो तुम्हारी नजर में अच्छा होगा ना। तुम्हारी नजर में एक इमाम को, एक आलिम को, एक हाफिज को, कारी को, हाजी को, नमाजी को अल्लाह ताला चुनता है।
क्या करता बोलो? अल्लाह ताला तभी तो चुनता, उसे अपना महबूब बनाता, अपना मुकर्रब बनाता है। बोलो तभी तो चुनता है। अब तुम उसकी बुराइयां करो, अब तुम उसमें किसी नमाजी, हाजी या इमाम या कोई भी आलिम उसमें कीड़े निकालो, तो ये बात मालूम है कहां तक जाएगी? ये हमको ज़ेब देता है। बोलो गुरूर छोड़ दो, तकब्बुर छोड़ दो, अपने अंदर जो हसद है ना, ये हसद, कीना, बगावत, ये सारा हसद निकाल के फेंक दो, सारी चीज खत्म करके। अरे यार 4 दिन की जिंदगी है, फिर पता नहीं सुबह रात को सोए सुबह को आंख खुले या नहीं खुले। अभी 40 दिन पहले या 20-25 दिन पहले हाफिज इरफान साहब के वालिद साहब यही मौजूद थे। अब हैं कहीं? कितने लोग, अच्छे अच्छे लोग आए, बुरे बुरे भी आए, सब आए और चले गए। एक दिन हमारी तुम्हारी भी बारी है। यार काम तो ऐसे कर जाओ, किसी को कम से कम अगर मिठाई ना खिलाओ तो 2 बोल मीठे तो बोल दो यार, समझे? अगर किसी का फायदा नहीं कर सकते तो किसी को नुकसान भी मत पहुंचाओ। किसी को राहत नहीं पहुंचा सकते तो मेरे भाई किसी को तकलीफ भी पहुंचाने का हक नहीं है। अपने आप को देखो यार, सुबह से शाम तक देखो कि मैं कितनी मर्तबा झूठ बोला, मैंने कितनी मर्तबा लोगों पे जुल्म किया, कितनी मर्तबा मेरी जबान गंदी चली, कितनी मर्तबा मैंने कलमा पढ़ा, कितनी मर्तबा मैंने कौन सा काम किया। 24 घंटे में ये 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं उलमा हुफ्फाज कुर्रा जो होते हैं, 24 घंटे में 5 वक्त इनकी नमाज है। कितनी मर्तबा कुरान है, जरा इनके जोड़ो, इनके जोड़ो। ज्यादातर इनकी जबान अच्छे कामों के लिए चल रही है या नहीं बोलो? और हमें तुम्हें वक्त मिलता है चौराहों पे खड़े होकर तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, इसी में जिंदगी गुजर रही है और शैतान खुश करे पड़ा। अरे यार तू तो नेता बन गया, नेता। शैतान खुश करे पड़ा। नहीं यार, ये नफ्स को मोटा होने मत दो, ये नफ्स है, नफ्स, इसको मार के रखो। समझ में आ रही है? मियाँ बीवी आपस में मेल मोहब्बत प्यार। मेरी बहन, तेरे शौहर की जो माँ है तू उसे माँ समझ, तेरे शौहर का जो बाप है उसे बाप समझ। तू अपने घर को जन्नती माहौल बना ले, अपने घर को क्या कर ले बोलो? जन्नती माहौल बना ले। आज से ही बिल्कुल सच्ची तालीम में लगे। तुम्हारे पास अगर मोबाइल है तो मानो अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो ये गलत भी बहुत है, और अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे तो ये अच्छा भी बहुत है। अब ये सारे उलमा के पास मोबाइल, मेरे पास खुद मोबाइल है, समझ में आ रही? मेरे पास भी ये बड़ा वाला मोबाइल है। पहले हम जब जाते थे, अभी जसपुर में जब पढ़ाते थे, तो ये जो बच्चे हैं अभी जो पढ़ रहे मेरे पास, तो हम किताब जो सुबह को पढ़ानी, बड़ी बड़ी कठिन किताब, तो बैग में रख लिया करते थे, बैग में, ताकि जहां आधा घंटा 1 घंटा या 10 मिनट निकले फौरन किताब खोली, अपने मुताला शुरू कर दी, फिर जाके सुबह को पढ़ाना होती थी। इतनी किताबें। अब इस मोबाइल में पूरी लाइब्रेरी, कोई सी किताब निकालो और पढ़ लो 5 मिनट 10 मिनट में। कुरान शरीफ निकालो पढ़ लो। पहले हाफिज जो होते थे तो वो कुरान शरीफ रमजान में जब सुनाने जाते थे तो कुरान शरीफ लेके जाते थे। अब एक भी लेके नहीं जाता, सीट पे बैठा कुरान पढ़ता हुआ जा रहा, कुरान जहां अटका, जहां मुताशाबा लगा देखा, और बस देखने के बाद कुरान खोला, और कुरान खोला बस देखा मुताशाबा, फिर रख लिया उसने जेब में। ये उलमा के रखने की चीज है। ये जो उलमा ये पढ़े लिख के रखते हैं, इनको बहुत ज्यादा फायदा। अगर कोई मसला हो रहा, मान लो कुर्बानी का मसला था, गाय काटने के, गाय का तो जमाने खत्म हो गया, जबान आ जाती है, समझे? वो जो कुर्बानी का जानवर था, वो जानवर काटने के लिए गए, इत्तेफाक से उसके पेट में बच्चा निकला। अब चक्कर में पड़े इस बच्चे का क्या होगा, समझे? या तो फौरन देखा, इन्होंने फोन कर लिया मुझे कि हजरत ऐसे ऐसे मामला, कितने काम में मोबाइल, या देखा जल्दी से बहार शरीयत निकाल ली, फतावा फैजुर रसूल निकाल ली, या कोई और किताब निकाल ली, समझे? जल्दी से जल्दी 2 मिनट में मसला हल। कितनी अच्छी काम की बात है। अब मुझे तकरीर करना, किसी मौजू पे बोलना या कुछ बोलना, बुखारी शरीफ निकालना हदीस के लिए, तिरमिजी शरीफ निकालना हदीस के लिए, इब्ने माजा निकालना, मुस्लिम शरीफ निकालना, मिशकात शरीफ निकालना, कोई भी किताब निकालनी है तो फौरन 2 मिनट में। शायर लोग हैं, पहले डायरी लेके चलते थे, रखते, अब डायरी की जरूरत नहीं है,
अब डायरी की जरूरत नहीं, अब तो मोबाइल में सब कुछ लिखा हुआ, तो इनका कितने काम का चीज, मोबाइल कितने काम का चीज। मगर बाज बुजुर्ग बाज बुढ़े को ना शैतान पर मारता, अरे मौलाना हो क्या मोबाइल, अरे ये इसके हाथ में अंदर कुरान भी है, हदीस भी है, अब तो पढ़ने वाला हो। अब ना उजाले की जरूरत है, पहले हमें किताब लेके देखना पड़ता था यार, उजाला कर दो यार, अब उजाले की जरूरत